बहुत टाइम के बाद किसी मैच में जाते हैं, मैं ना टेंशन भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है। पता है टीम अच्छी है, अच्छा कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं यार अंदर से ये लग रहा है कि व्हाट इफ वी गेट द सेम रिजल्ट वी सॉ एट एतिहाद, वी सॉ एट एनफील्ड। क्योंकि उस तरीके के रिजल्ट्स ना इस साल हमारा जो एक मोराल था वो क्रश किया है, जो फैन बेस का एक बिलीफ था वो क्रश किया है। लेकिन आज बहुत बड़ा गेम है, इस सीज़न का ही नहीं, पिछले 10 साल का सबसे बड़ा गेम है हमारा। क्यों? क्योंकि 140 साल की एफए कप की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब दो मैनचेस्टर क्लब्स आपस में फाइनल में लड़ रहे हो। यहाँ पर आज जो भी जीतेगा, एक की ड्रीम पूरी होगी अपना कप डबल करने की, और अगर दूसरी टीम जीतती है तो वो ना सिर्फ डोमेस्टिक डबल करेंगे बल्कि वो यूरोपियन ट्रेबल के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। एंड इसीलिए आज का दिन इन सारे प्लेयर्स के लिए, दोनों सेट ऑफ फैन बेसिस के लिए, एंड डेफिनेटली दोनों ही मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, यूनाइटेड इस वक्त पे सिटी के स्क्वाड की बराबरी नहीं कर सकता, सिटी की जो मेंटालिटी है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, पास्ट स्टोरीज़ की आप बात करोगे, आप हिस्टोरिकल बैटल्स की बात करोगे, दिस इज़ द 190th फिक्चर बिटवीन दीज टू टीम्स। एंड इन 179 नहीं 189 जो मीटिंग्स रही हैं उसमें से 78 टाइम्स आपकी यूनाइटेड ने विक्ट्री निकाली है, 58 टाइम्स आपकी सिटी जीती है, एंड 53 आपके ड्रॉ हुए हैं इन टोटल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो वो यूनाइटेड के साथ जारी है। और पिछले अगर आप 10 फिक्चर्स की बात करोगे तो उसमें 5 जीती है सिटी, 4 जीती है यूनाइटेड और 1 ड्रॉ हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार 4 कैसे यूनाइटेड जीत गई, राइट? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा हाइप देखते हैं सिटी की, हम इतना ज़्यादा सिटी को फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते देखते हैं, लोगों को मतलब टीम्स को बुली करते देखते हैं। हम यही सोच रहे थे कि यार जीती होगी यूनाइटेड एक आध। तो ये एक जो स्टैट है ना कि पिछले 10 में से 4 यूनाइटेड ने भी जीते हैं, अगर 5 सिटी जीती है तो 4 यूनाइटेड ने भी जीते हैं। इट्स वेरी नेक टू नेक। और यहाँ पर वही एक फिक्चर, वही एक जो हाइप है वो आज के गेम में और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एफए कप फाइनल। अब यहाँ पर अगर आप टीम अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास एंथनी मार्शल नहीं है, आपके पास लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एंटनी की अवेलेबिलिटी की टीम सिलेक्शन की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि एंटनी भाई आपके ट्रैवल किए भी हैं स्क्वाड के साथ या नहीं। क्योंकि जब कल एयरपोर्ट पे आपकी टीम गई है रवाना होने तो वहाँ पर उनको दिखाया ही नहीं गया, उनको बिल्कुल एक होता है ना जी सिक्योरिटी में रखा गया, तो वैसा कुछ सीन था। अब यहाँ पर आज खेलेगा कौन कौन नहीं खेलेगा उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन मेन सवाल ये है कि टेन हैग को क्या अप्रोच रखना चाहिए मैन सिटी की इस टीम को रोकने के लिए। और देखो ये मैन सिटी की टीम को आप मैन टू मैन तो मैच नहीं कर सकते अगर आप क्वालिटी की बात करो तो। हाँ, एक आधा पोजीशन पे यू विल से दैट वी हैव अ गुड प्लेयर और वी कैन कम्पीट विद देम ऑन इक्वल फ्रंट इस पोजीशन पे, बट अगर आप ओवरऑल 11 की बात करोगे तो सिटी आर माइल्स अहेड ऑफ अस राइट नाउ। एंड इसमें देखो शर्म वाली बात तो है कि हम जो इतने सक्सेसफुल क्लब रहे हैं वो आज 10 साल से सिटी को चेस कर रहे हैं और सिटी के ऊपर फिनिश नहीं कर पाए लीग के अंदर। सिटी ने जितनी लास्ट 10 ईयर में सक्सेस देखी है हमने उसको रेप्लिकेट छोड़, मतलब हमने उसको चेस भी नहीं किया, हमने उसको ये भी नहीं कि उसका 50% भी अचीव किया। बट बात ये कि फुटबॉल सिर्फ 12 साल 15 साल पहले शुरू नहीं हुई, फुटबॉल जब शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक के अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे यूनाइटेड हैव बीन द डोमिनेंट टीम। लेकिन यहाँ पर आज ना हिस्ट्री साथ देने वाली है, ना आपका लास्ट 10 ईयर का टाइम पीरियड साथ देने वाला है, ना आपका प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड साथ देने वाला है, ना आपका प्रीमियर लीग का फॉर्म इस साल का साथ देने वाला है। आप आज जिस मेंटालिटी के साथ उतरोगे, आप आज जिस अप्रोच के साथ उतरोगे वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम ज़्यादा डिमांड कर रही है ये विक्ट्री। एंड डेफिनेटली यूनाइटेड के लिए ये इंपॉर्टेंट गेम सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको सिटी का ट्रेबल रोकना है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वो पहले सीजन में अगर 2 ट्रॉफी जीतते हैं तो ये सोचो कि आने वाले ट्रांसफर मार्केट में एरिक टेन हैग के पास क्या मेजर बूस्ट होगा और क्या वो प्रेजेंट कर सकता है टेबल पे अगर ऑफर रखना चाहे कि भाई देखो ये मेरा प्रोजेक्ट था जब मैं पिछली साल आया था, वी हैड दीज विजन्स, हमने उनको ओवर अचीव किया, हमने उनको कंप्लीट किया और हमने इस मैन सिटी को एफए कप फाइनल में हराया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है टेन हैग के लिए भी। एंड जिस तरह की स्पीच टेन हैग ने अपने लास्ट मैच डे पे दी थी ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड को, इतना तो देखो आप बोल सकते हो कि टेन हैग वोंट गो डाउन दैट ईजिली, और यही चाहिए टीम से। अब यहाँ पर सिलेक्शन क्या होना चाहिए, कितने मिडफील्ड होनी चाहिए, क्या मिडफील्ड होनी चाहिए, आपको फ्रंट 3 के साथ जाना है, फ्रंट 2 के साथ जाना है,
तो देखो यहाँ अगर मैं मैन सिटी की टीम की बात करूँ, उनके पास गुंडोगन है, बर्नार्डो सिल्वा है, आपके पास मारेज है, फोर्डन है, केविन डे ब्रुयने है, रॉड्री है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है खिलाने के लिए मिडफील्ड मैन। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस मिडफील्ड को ना सिर्फ रोक के रखना है, इनको बीट भी करना है। ये टीम जिस तरीके से मैड्रिड को बुली करके आई है अपने होम पर, जिस तरीके से उनको बेम्बूजल किया था, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है भाई कि ये टीम किस काबिलियत की है। और हमने देखा था कि जब हम एहतियात पे खेलने गए थे, ऑल्दो हमारी गलतियां ज़्यादा थी, जब हम एनफील्ड पर खेलने गए थे हमने टीम्स को प्रेजेंट की हैं अपॉर्चुनिटीज़, वो एक्स्ट्रा सेकंड बॉल रखकर, वो पासेस अर्ली रिलीज ना कर डिसीजन मेकिंग खराब लेकर। क्यों, आप किस डायरेक्शन में बॉल मूव करना चाहते हो, जहां आप ऑलरेडी आउट प्रेस हो रहे हो, उस डायरेक्शन में अगर आप बॉल मूव करोगे तो यू विल बी अंडर बिग थ्रेट। और यूनाइटेड को आज 4 मैन मिडफील्ड इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप खेलोगे काउंटर पे, आपको पेस चाहिए, आपको अगर इन बिहाइंड रन्स निकालने हैं। अगर आप लेट्स से कि फ्रंट 3 के साथ जा रहे हो, तो आपकी जो फ्रंट लाइन है वो ऑलरेडी स्ट्रेच है, आपकी जो मिडफील्ड है वो ऑलरेडी स्ट्रेच है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नंबर नहीं है मिडफील्ड में, और वो एक्स्ट्रा नंबर आपको डिफेंसिवली भी वल्नरेबल मतलब प्रेजेंट कर रहा है। एंड साथ ही साथ आपके ट्रांजिशन फेस में जहाँ आपको बॉल मूव करनी है, उस केस में भी आपका बॉल रिटेंशन रेट बहुत कम होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखो कि मैन सिटी का जो डिफेंस है उसमें जॉन स्टोन्स हो गए, आपके रूबिन डियास हो गए, आपके नाथन एके हो गए, नाथन एके नहीं सॉरी बट अकांची हो गए, एंड आपके और कौन रह गया, एमरिक लपोर्ट हो गए। तो ये आपके 4 तो सेंटर बैक्स है। फिर आपके पास रिको लुइस है, काइल वॉकर जैसे आपके पास फुल बैक्स भी हैं। तो मैन सिटी की टीम हर एक पोजीशन पे आप देखो तो परफेक्टली बैलेंस्ड है। हाँ, आप ये बोलोगे कि उनके विंग बैक्स के रोल इतने ज़्यादा वो नहीं है, अभी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन काइल वॉकर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी मैड्रिड के अगेंस्ट, आई डोंट सी काइल वॉकर ऑन द बेंच। एंड हाँ ठीक है, एक आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि अर्ली अपडेट जो आई है मैन सिटी की साइड से कि ऑर्टेगा विल स्टार्ट एंड नॉट एडरसन। अब देखो यार, उनके दोनों कीपर्स बहुत क्लास है। हमारे टीम में अगर आप देखोगे डेविड डया के बाद आपके पास कोई कीपर है नहीं। आप बटलैंड को तो कंपेयर नहीं कर सकते। बटलैंड आज से आप 6-7 साल पहले बोलते तो हम कंसिडर भी करते, लेकिन इस टाइम पे तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, राइट। आज हर एक प्लेयर को अपने 100% पे नहीं 200% पे होना पड़ेगा। और देखो यार, मतलब आप अगर किसी भी कप का फाइनल जीतना चाहते हो, आपके 1-2 प्लेयर की परफॉर्मेंसेस से कुछ नहीं होने वाला है। ना कैसेमीरो अकेला कुछ कर पाएगा, ना ब्रूनो अकेला कुछ कर पाएगा, ना रैशफोर्ड अकेला कुछ कर पाएगा। और जिस तरह का हमने आउटसाइड ओल्ड ट्रैफर्ड परफॉर्मेंसेस का बार डाउन किया है ना, वो एक सबसे बड़ा एक कंसर्निंग इशू है। क्योंकि आप देखो सेविया वाले गेम पर जाकर वी जस्ट बॉटल्ड इट। आप अगर देखो हमने लिवरपूल वाले गेम में क्या किया, वी बॉटल्ड इट न्यूकासल पे, एस्टन विला पे, सिटी पे। तो ये सारे गेम्स एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर यूनाइटेड पहला गोल कंसीड करती है तो उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। और यहाँ पर आप पहला गोल कंसीड करने का जो एक रिस्क है वो नहीं उठा सकते। देखो बहुत सारे मैचेस हमने इस साल खेले हैं, बहुत सारे मैचेस हम हारे हैं, लेकिन वो सारे मैचेस आज मायने नहीं रखते, चाहे आप जितने मैचेस जीते हो चाहे जितने मैचेस हारे हो, क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन एंड प्रोबेबली दिस इज द बिगेस्ट गेम, जैसे मैंने बोला, ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। क्योंकि दिस द वेरी फर्स्ट टाइम इन 140 ईयर्स ऑफ एफए कप हिस्ट्री जब ये 2 क्लब्स फाइनल में टकरा रहे हैं। एंड जो भी ये फाइनल जीतेगा, हमें नहीं पता कि अगला आपका एफए कप फाइनल इन 2 क्लब्स के बीच में कब होगा, क्योंकि 140 साल में ये पहली बार हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा वापस से ये रिपीट होने में। हाल फिलहाल में तो नहीं होगा, हो सकता है आपको 5-6 साल वेट करना पड़े। तब तक के लिए ब्रैगिंग राइट्स जो होंगे ना, वो उस टीम के पास होंगे जो जीतेगा। एंड देखो यहाँ पर आपके लिए और क्या मोटिवेशन हो, आपको मैनेजर आपको नहीं कर सकता मोटिवेट अगर आपको खुद में रियलाइज़ नहीं हो रहा है व्हाट्स एट द स्टेक, राइट। क्योंकि ये जो लेगेसी 99 वाली टीम ने बिल्ड की, ये जो लेगेसी सर एलेक्स की टीम्स ने बिल्ड की, उस लेगेसी के बहुत करीब खड़ी है यहाँ पर मैन सिटी। आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। आप अगर ये मैच हार गए तो यू कांट क्राई अबाउट इंटर मिलान कि अरे यार इंटर मिलान ने क्यों नहीं हराया, दे शुड हैव वॉन इट अगेंस्ट मैन सिटी। तो यहाँ पर यू ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी। आप ये सोचो कि आपकी लेगेसी आप खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपकी लेगेसी के लिए आप खुद यहाँ पर अपने आप को स्टेप अप करके उनको रोक सकते हो ट्रेबल जीतने से। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता मेरे ख्याल में किसी भी प्लेयर के लिए। हाँ, पता है मुझे कि हमारी टीम में लिसांद्रो नहीं है तो हमारा डिफेंस वीक है, हमारी टीम में एंथनी नहीं है तो अगर हम विंग के साथ जाते हैं तो हमारी विंग भी वीक होगी, क्योंकि आपका डिफेंसिव वर्क रेट आपके नहीं देते जेडन सैंचो। लेकिन यहाँ पर बैटल अगर आप बात करोगे, ग्रिलिश स्टार्ट करेगा तो ग्रिलिश के एंड पर आपको कौन चाहिए 1v1 सिचुएशन में? इट हैज़ टू बी एरन वन बिसाका, राइट। आप मैग्वायर को नहीं खिला सकते, इट हैज़ टू बी राफेल वारान एंड लिंडेलॉफ, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है। लेकिन हाँ, आई वोंट बी शॉक्ड अगर हम आज
राफेल वरान और लूक शॉ को देखें, जिस तरह का हमने अप्रोच रखा था ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, कुछ ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस ड्रॉप करना पड़ेगा. एंड वी वर द बेटर टीम. यू हैव टू प्ले ऑन द काउंटर. काउंटर पे खेल रहे हो, वाउट वेगॉस कैन नॉट स्टार्ट. आपके फ्रंट लाइन में आपको सैंचो और रैशफोर्ड के साथ ही जाना पड़ेगा. इफ एंटनी इज फिट तो प्रोबेबली शायद थोड़ा डायनामिज्म चेंज हो, लेकिन गर्नाचो को स्टार्ट देने का यहाँ पे सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि दिस इज अ वेरी ह्यूज गेम. और गर्नाचो का ये पहला सीजन है. ही हैज़ बीन मोर इम्पैक्टफुल व्हेन ही हैज़ कम ऑन एज अ सब. तो मैं उसी तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश मतलब करनी चाहिए. एंड डेफिनेटली एक जो मोमेंटम है अभी गर्नाचो का ऑफ द बेंच का, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का भार बहुत ज़्यादा है, स्टेज बहुत बड़ी है. ऑल्सो अगर आप बात करोगे मिडफील्ड में, इट हैज़ टू बी फ्रेड. फ्रेड ने जिस तरीके से केडीबी को कंट्रोल करके रखा हुआ था, फ्रेड नीड्स टू स्टार्ट इन दिस गेम एज वेल. फ्रेड, एरिक्सन, कैसेमीरो एंड ब्रूनो, ये हमारी मिडफील्ड होनी चाहिए. हाँ, अगर आप मैकटोमने के साथ जा रहे हो तो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप वाउट वेगोस को स्टार्ट नहीं दे रहे हो, यू वुड वांट टू प्रोटेक्ट दैट एरियल डोमिनेंस जो आपका अर्लिंग हालैंड लेकर आएंगे एंड आपके रूबिन डियाज जैसे डिफेंडर्स लेकर आएंगे. बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फ्रेड का जो डिसरप्शन वाला गेम है उसको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा. देखो, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड जीत नहीं सकती, यहाँ ये कोई गिवन रूल नहीं है. इफ अ टीम हैज़ वन द प्रीमियर लीग और या फिर एक टीम अगर चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रही है, दे कांट लूज द गेम, राइट? क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है. सिटी जब आई है एज फेवरेट्स आई है, हमने उनको हराया है, या हम गए हैं जब एज फेवरेट्स तो उन्होंने हमें हराया. तो ये पहली बार नहीं हो रहा है जब ये दो टीम आपस में भिड़ने वाली हैं. और देखो, मैन सिटी फैंस शायद उतना नर्वस ना हो क्योंकि दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्क्वाड, दे हैव दैट मैनेजर. हमारा ये पहला सीज़न एक नए मैनेजर के अंडर, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा अभी उस जोन में, उस फेज़ में जहाँ पर हमें ये थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है इस चीज़ का कि अगर इन्होंने एक आधा गोल कंसीड कर लिया पहले तो फिर इनका वही हाल ना हो जो इनका एहतियात पे हुआ था. और ये हो सकता है, इसके बहुत चांसेस है, क्योंकि यूनाइटेड की टीम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक गोल कंसीड कर रहे हो, आपके शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं और आप फिर तुरंत स्ट्रगल करने लगते हो. तो वो चीज़ वी कांट अफोर्ड टू डू दैट. एंड डेफिनेटली भाई, हारे या जीतें, एक चीज़ तो मेक श्योर करनी है दैट वी एंड अप दोज 90 मिनट्स विद गिविंग आर 100% और मोर देन 100%. आप हार जाओगे, शायद हम इतना क्रिटिसाइज़ ना करें, शायद हम इतना ज़्यादा ब्लेम ना करें, क्योंकि सीज़न की शुरुआत में किसी ने सोचा नहीं था कि आप यहाँ बैठे होगे. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बिना फाइट पुटअप किए मैनचेस्टर डार्बी के एफए कप फाइनल में अगर आप हार कर आ रहे हो, कुछ भी बिना प्रोड्यूस किए, तो फिर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा. मैनेजर को भी मिलेगा, आपके प्लेयर्स को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्लेयर्स को अगर इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि आप किस क्लब के लिए खेल रहे हो, किस कंपटीशन में किस लेवल पे खेल रहे हो, एंड डेफिनेटली किस ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे हो और हार रहे हो, तो फिर आपके लिए जगह है नहीं इस यूनाइटेड टीम के अंदर. एंड डेफिनेटली भाई देखो, प्रेडिक्शंस की बात आएगी, सिटी आर द फेवरेट्स. सिटी हैव एन अपर हैंड ओवर अस इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ द ड्रीम दैट दे आर चेजिंग. तो हर एक चीज़ है, लेकिन सेल्फ बिलीव एक सबसे बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर होने वाला है आज के मैच में. अगर यूनाइटेड के प्लेयर्स के अंदर वो सेल्फ बिलीफ है दैट वी कैन डू इट, वी हैव टू डू इट एंड वी विल डू इट एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक, तो फिर इनको हराना मुश्किल है. और ऐसा है कि जब लिवरपूल, आई थिंक इट वॉज 82-83 सीजन था, व्हेन दे वर चेजिंग द ट्रेबल, यूनाइटेड वर द टीम हु स्टॉप देम फ्रॉम विनिंग द ट्रेबल. 2 बार, वो भी एक बार नहीं 2 बार हमने किया है लिवरपूल के अगेंस्ट. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा यूनाइटेड के लिए कि वो अपनी पेडिग्री पे लिव अप करें. एंड टेन हैग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बट आई ट्रस्ट माई मैनेजर, आई ट्रस्ट दीज प्लेयर्स, बिकॉज इन्होंने मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, फैन बेस की जो एक्सपेक्टेशंस थी, एंड इवन जो राइवल्स की एक्सपेक्टेशंस थी, उनको एक्सीड किया है. विनिंग द कैराबाओ कप, फिनिशिंग टॉप 3 इन द प्रीमियर लीग टेबल, एंड प्ले द FA कप फाइनल इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ अंडर एरिक टेन हैग. नो वन एक्सपेक्टेड इट that United will even make it into the top 4. Forget about winning the trophies. तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन रहा है टेन हैग के एंड से एंड टीम के एंड से. बट टुनाइट इज़ द नाइट, वी हैव टू डिलीवर, बिकॉज इससे बड़ी ओकेजन मिल नहीं सकती आपको अपने आप को प्रूव करने की, अपने सीज़न को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने की, एंड डेफिनेटली अपने एक डार्बी राइवल का जो एक ड्रीम है उसको स्पॉइल करने की. तो लेट्स सी क्या होता है. मैं तो देखो, आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड, आई एम शिटिंग माई सेल्फ, आई वोंट लाई, बट आई कांट वेट फॉर द FA Cup final to begin. I can't wait for my players to walk out onto that Wembley pitch and to let everyone know that we are not here just to participate, we are here to win the game. And we can do it. I have full faith in the team and in the club.
एंड इन द प्लेयर्स। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या यूनाइटेड के पास चांस है या नहीं है। एंड डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि अगर हमने पहला गोल कंसीड कर लिया तो क्या हम मैच जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। मेरे हिसाब से पहला गोल कंसीड किया तो 90% हमारी जो चांस है वो किल हो जाएगी। 10% तो फिर भी आप देखो एक आधा गोल अगर निकाल लिया क्लच मोमेंट में तो बात अलग है। बट वी हैव टू स्कोर द फर्स्ट गोल, वी हैव टू स्कोर द फर्स्ट गोल एंड वी हैव टू रिमेन फोकस फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द गेम। बट लेट्स सी क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शाम में वॉच अलोंग पे जुड़ना मत भूलिएगा। इट्स द बिगेस्ट बैटल ऑफ दिस सीजन एंड वी हैव टू सी इट, enjoy it, live it, because this is the last game of the season for us. Not for Man City obviously, but for United fans it's the last game of the season. Up the fucking Reds, glory glory Man United. We'll always keep the red flag flying high, as United will never die. And also Eric Ten Hag era has begun. I hope इस पहले सीजन का एंड हम एक पॉजिटिव नोट पर करें। बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।